ओम शांति। आज 21 नवंबर 2021 है और हम ये अव्यक्त मुरली 27 नवंबर 1989 के शुभ भावना शुभकामना की सूक्ष्म सेवा पे सुन रहे हैं। वो विश्व कल्याणकारी बाप दादा विश्व कल्याणकारी साथियों को देख रहे हैं। सभी बाप के कार्य में निमित्त बने हुए साथी हैं। हर आत्मा के मन में ये संकल्प है कि विश्व को परेशान आत्माओं को कल्याण हो जाए। चलते फिरते हर कार्य में शुभ भावना शुभकामना हो। ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को ज्ञान युक्त कल्याण की भावना आत्माओं के प्रति सदाकाल और सर्व कल्याणकारी भावना है। हर एक ज्ञानी तो आत्मा बच्चे सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना और सदाकाल की सर्व कल्याणी भावना रख रहे हैं। आपकी भावना वर्तमान और भविष्य के लिए हर आत्मा अनेक जन्म खुशी हो जाए ये देख रही हैं। प्राप्तियों से संपन्न अविनाशी वर्षा मिल जाए इसको हम देख रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं शुभ भावना का अर्थ है विश्व की आत्माओं को परिवर्तन करना, विश्व की आत्माओं को परिवर्तन करना, प्रकृति को परिवर्तन करना। बच्चों की शुभ भावना केवल शुभ नहीं शक्तिशाली भी है। आपकी भावना का प्रत्यक्ष फल आत्माओं को प्राप्त होता है। सभी की अंदर शांति और स्नेह की अनुभूति होती है। तो हम बच्चों की शुभ भावना से सबके प्रति शांति और स्नेह की अनुभूति होती है। हर आत्मा प्रति रहम की भावना आती है। हर आत्मा वर्षे के अधिकारी बन जाती है। तो बाबा कहते हैं कि इस ईश्वरीय परिवार के हैं और अभी भी वंचित हैं, इस बात को हम बच्चे समझाते हैं। तो सेवा का फाउंडेशन शुभ भावना शुभकामना है। तो बाबा कहते हैं एक सेवा होती है जो रीति और नीति प्रमाण चलती है और दूसरी होती है शुभ भावना और शुभकामना के समान। तो बाबा बताते हैं कि शुभ भावना किसे कहा गया है। कहाँ दूर बैठी हुई आत्मा को भी शुभ भावना का अर्थ है कि कहाँ दूर बैठी हुई आत्मा को भी फल की प्राप्ति कराने के निमित्त हैं। कि हम बच्चे अगर किसी के प्रति शुभ भावना रखते हैं तो बाबा कहते हैं कि उसको फल की प्राप्ति हो। आपकी आवाज, आपके संदेश, आपके दृश्य वहां तक पहुंच जाते हैं। तो ये अनुभव साइलेंस की शक्ति से मिलता है। तो हम साइलेंस की शक्ति में शुभ भावना और शुभकामना को ले सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि शुभ भावना शक्तिशाली संकल्प में आती है तो ये शक्ति तेज हो जाती है। तो बाबा शक्तिशाली हमें संकल्प दे रहे हैं, संकल्प की शक्ति से तेज होती है। फिर बाबा हमें बता रहे हैं कि शक्तिशाली शुभ और शुद्ध भावना उस आत्मा को अनुभव होगी कि मुझ आत्मा को कोई विशेष सहयोग की शक्ति, शांति की शक्ति मिल रही है। कई कार्य में बाप दादा की मदद हमें एक्स्ट्रा फोर्स दिलाती है। इसमें समय, साधन, संपत्ति ये सब एकदम हमारे काम आ जाती है। तो मन बुद्धि को फ्री रखना है। तो शुभ भावना शुभकामना के लिए हमें मन और बुद्धि को एकदम फ्री रखना है। विशेष अटेंशन देना है एकांत और एकाग्रता का। तो जब हम एकांतवासी होते हैं एकाग्रता तब लगती है। एकांत प्रीत आत्मा कितना भी बजट हो पर एकांत के लिए समय निकाल ही लेती है। तो हम बच्चों को बाबा बता रहे हैं कि एकांत में बैठकर एकाग्रता बढ़ती है। तो एकांत में हमें काम करना है। एकांत वासी शक्तिशाली बन जाते हैं। फिर मन बुद्धि को जिस समय जहाँ चाहे वहाँ लगा सकते हैं। तो बाबा बताते हैं कि एकांतवासी होने से हम मन बुद्धि को फिर जहाँ लगाना चाहते हैं वहाँ पर हम लगा सकते हैं। तो बाहर परिस्थिति हलचल में हो लेकिन अंदर एकदम एक के अंत में। तो जब एक के अंत में ज्ञान सागर के अंत में चले जाएंगे तो हलचल समाप्त हो जाएगी। तो एकांत का मतलब एक के अंत का है। फिर बाबा बताते हैं
कि जो टीचर्स हैं उनका काम है सेवा। सेवा बाबा बताते हैं कि उन्हें बैलेंस रखना है। बैलेंस भावना का और बोल का डबल काम करना है। तो मनसा वाचा कर्मणा में हमें बिजी रहना है। बाबा बताते हैं कि कुमारियां होनहार टीचर्स हैं, बाप की पालक वो करने वाली हैं, तो सबसे बढ़िया कुमारियां हैं। वो योग्य राइट हैंड हम बच्चों को अब बनना है। बेपरवाह बादशाह हम बनते हैं। स्थूल ज्ञान और वैल्यू की योग्यता हमें मिलती है। तो बाबा बताते हैं योग्य बनना मतलब मेरा तो एक बाबा और दूसरा ना कोई। कुमार बच्चों को भी बाबा बताते हैं कि कोई भी समस्या नहीं है, उनके घर की कोई समस्या नहीं है। कुमार तो कमाल करने के लिए हैं। वो निर्विघ्न कुमार बन जाएंगे। हिम्मते बच्चे मददे बाप। बाप दादा के स्नेह के सहयोग शक्ति को दिल की सेवा की मुबारक बाबा देते हैं। बाबा विश्व की सेवा में सफलता भव का वरदान हमें दे रहे हैं। तो बाबा हमें विश्व सेवा की सफलता भव का वरदान दे रहे हैं। राजयुक्त स्थिति को अब हम पा रहे हैं। एक दो के संस्कार के राज को भी जानना राजयुक्त स्थिति है। किसी के राज को जानना, संस्कारों को जानना, एक दो के राज को जानना, परिस्थितियों को जानना। बाप ने कहा 2 शब्द और बस बाबा ने कहा वो 2 शब्द हैं ओके। तो ओके शब्द बिल्कुल ठीक है। तो बाबा कहते हैं पत्र ना भी लिखो, बस ओके लिखो कि मैं ओके रहा, बाबा आपका बन गया ओके, सब कुछ ओके हुआ। तो बाबा कहते हैं विशेषता व गुण दाता की देन है। तो हमें किसी व्यक्ति को नहीं देखना है, लेकिन विशेषता और गुण उस व्यक्ति का दाता को है, तो दाता को देखना है। बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सेवाधारी भव। निरंतर योगी, निरंतर विजयी, सच्चे सेवाधारी वो हैं जो हर संकल्प में, हर कदम में विजय को अनुभव करते हैं। यह कर्तव्य देख, परिवर्तन देख अनेक आत्मा परिवर्तन हो जाती हैं। तो जो निरंतर योगी हैं वो ही निरंतर विजयी हैं, और सच्चे सेवाधारी वो हैं जिनके हर संकल्प में, बोल में, कर्म में विजय अनुभव हो। ये कर्तव्य देख और आत्मा भी बदलती है। उनके नैन में रूहानियत हो, मस्तक में मणि हो, चलन में बाप के समान बाबा बताते हैं वो चरित्र को साक्षात्कार कराएं। तो अपनी अव्यक्त सूरत से सेवा करनी है। विशेष आत्मा को ही सच्चे सेवाधारी कहा जाता है। तो ऐसी विशेष आत्माओं को बाबा कहते हैं वो सच्चे सेवाधारी होते हैं। तो बाबा ने हमें मीठा मीठा ज्ञान दिया। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं अपना ये रूहानी सफर कि वो मेरा मीठा बाबा मुझसे मिलने आया है। मेरा मीठा बाबा मुझे बहुत बहुत प्यार करने आया है। सवेरे सवेरे वो मुझे शुभ भावना और शुभकामना का ज्ञान दे रहा है। मैं हर विश्व की आत्मा के प्रति परिवर्तन, प्रकृति के प्रति परिवर्तन रख रहा हूं। सभी के प्रति शांति और स्नेह की अनुभूति करा रहा हूं। हर आत्मा के प्रति रहम और वर्षे का अधिकारी बना रहा हूं। कहीं भी बैठी हुई आत्मा को मैं उसकी प्राप्तियों आवाज से, संदेश से, दृश्य से करा रहा हूं। मैं साइलेंस की शक्ति से शुभ भावना बहुत बहुत शक्तिशाली बना रहा हूं। मैं अपनी शुभ और शुद्ध भावना से आत्माओं को अनुभव करा रहा हूं। इसमें समय, साधन और संपत्ति सब लग रही हैं। मन और बुद्धि को मैं एकदम फ्री रख रहा हूं। मैं एकांत में बैठकर एकाग्रचित होकर उसे याद कर रहा हूं। मैं ज्ञान के सागर उस एक के अंत में अपने आप को देख रहा हूं। मैं राजयुक्त
इस स्थिति में एकदम राज को जानने वाला, परिस्थितियों को जानने वाला, ओके करने वाला हूं। मैं सब में विशेषताओं और गुणों को दाता की देख रहा हूं। मैं निरंतर योगी, निरंतर विजयी बन रहा हूं, सच्चा सच्चा सेवाधारी बन रहा हूं। इस पल हर संकल्प में, हर कदम में विजय को अनुभव कर रहा हूं। हर कर्तव्य में देख रहा हूं। मैं अपने अंदर नैनों में रूहानियत, मस्तक पर मणि, चरित्र बाप समान अनुभव कर रहा हूं। सच्चा सेवाधारी बन रहा हूं और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।